इजराइल और हमास के बीच हफ्ते भर चला सीज फायर शुक्रवार को खत्म हो गया। इसके साथ ही दोनों के बीच दोबारा जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि वो गाजा से हमास को मिटाकर ही रुकेगा, चाहे इसमें सालों लग जाएं। लेकिन इसके बाद वो क्या करेगा? क्या वो गाजा में अपनी सरकार लाएगा या फिर उसे फिलिस्तीनियों के भरोसे छोड़ देगा? दोनों ही विकल्प खतरनाक हैं। इजरायली खुफिया अधिकारी रोनेन बार ने सीधे कहा कि आईडीएफ हमास को खत्म करके ही मानेगा। हवाई हमलों के बाद इलाके पर जमीनी हमले भी हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने आतंकियों की बहुत सी सुरंगों को तबाह कर दिया। बता दें कि हमास ने पूरे गाजा में सैकड़ों टनल बना रखे थे, जहां से वो आतंकी गतिविधियों की तैयारी कर रहा था। अब इनके खात्मे के बाद बहुत मुमकिन है कि हमास की जड़ें कमजोर हो जाएं, लेकिन इसके बाद भी इजराइल के रास्ते पर फूल बिछे नहीं मिलने वाले। आइए जानते हैं अभी इस युद्ध की क्या स्थिति है। शुक्रवार को होस्टेज डील खत्म होने के बाद से करीब 250 फिलिस्तीनी मारे गए। अब तक कथित तौर पर 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल दक्षिणी गाजा की तरफ बमबारी हो रही है, खासकर खान यूनुस की तरफ। ये वही इलाका है जहां जंग शुरू होने के बाद लगभग 1.5 मिलियन लोग शरण लेने पहुंचे थे। कथित तौर पर ब्रिटेन गाजा के भीतर कोई खुफिया सर्च ऑपरेशन चला सकता है ताकि बंधकों का पता लगा सके। बंधकों में ब्रिटिश नागरिक भी हैं। लगभग सारे देश इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि वो जंग रोक दे ताकि उनके बंधक छुड़ाए जा सकें। इन सब के बाद भी आईडीएफ पूरी ताकत से अटैक कर रहा है। हाल में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बात दोहराई कि वे गाजा पट्टी में अपने लक्ष्य को पाने से पहले नहीं रुकेंगे, मतलब हमास का खात्मा। लेकिन ये बात उतनी आसान नहीं जितनी सुनने में लग रही है। हमास को खत्म करना क्यों मुश्किल है? आइए जानते हैं। दरअसल गाजा पट्टी में काफी घनी बस्ती है और आतंकी आम लोगों के बीच ही बसे हुए हैं। ऐसे में हमला करना मुश्किल है। टेररिस्ट आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना सकते हैं। ये पैटर्न अभी भी दिख रहा है। इससे पहले भी कई बार ग्राउंड अटैक के दौरान इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि तब भी आतंकी रिहायशी इलाकों में छिप गए थे। बहुत से देशों में मिलिटेंट फैले हुए हैं। दरअसल आईसिस की तरह इसके मिलिटेंट भी कई देशों में बिखरे हुए हैं। अगर इन्हें गाजा पट्टी से हटा भी दिया जाए तो ये पड़ोसी मुल्कों जैसे लेबनान, ईरान, जॉर्डन और कतर जैसे देशों में फलते फूलते रहेंगे। वहां की सरकारें या फिर चरमपंथी लोग इन्हें पैसों से मदद करते रहेंगे ताकि इजराइल निशाने पर रहे। आइए जानते हैं, क्या इजराइल अपनी सेना को वहां तैनात कर देगा? इसका एक ऑप्शन ये है कि गाजा पट्टी से इजराइल लंबे समय तक अपने सैनिक न हटाए। इससे गाजा में तो शांति आ जाएगी, लेकिन इजराइल पर काफी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। साथ ही उसके सैनिक लगातार खतरे में जीते रहेंगे, क्योंकि हमास भले ही सीधे सीधे फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि न हो, लेकिन गाजावासी इजराइल की तुलना में उसे करीब ही पाते हैं। ये भी हो सकता है कि हमास को कमजोर करने के बाद इजरायली सेना लौट आए, मगर इससे पहले एक सिस्टम बना दे। मसलन वेस्ट बैंक में सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो फिलिस्तीन के पास है, लेकिन अंतिम फैसला इजराइल ही लेता है। ये भी आजमाया हुआ मॉडल है जो काफी हद तक कारगर है। आइए अब इससे क्या फायदे नुकसान है ये भी जान लीजिए। दरअसल इससे उस इलाके में हो रहे बदलाव की जानकारी तुरंत इजराइल को मिल जाएगी और हमास या कोई भी टेररिस्ट गुट पनप नहीं सकेगा। हालांकि इस कदम का भी गाजा पट्टी के लोग काफी विरोध कर सकते हैं। संभव है कि इस दौरान वेस्ट बैंक के लोग भी भड़क जाएं। वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल अब तक काफी संभलकर काम करता रहा। इस इलाके में करीब 3.7 मिलियन फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं, जिन्हें इजराइल ने शेल्टर और कई सुविधाएं दी हुई हैं। वहां भी गाजा पट्टी के सपोर्ट में समर्थन हो रहे हैं, जो इजराइल के लिए अच्छा संकेत नहीं। साल 2014 में भी इजराइल ने गाजा पट्टी के भीतर कुछ ही किलोमीटर की घुसपैठ में अपने 60 से ज्यादा सैनिकों को गंवा दिया था। लेकिन ज्यादा मुश्किल ये है कि इसमें 2000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी, जिससे असंतोष और भड़का। अब की बार मामला ज्यादा मुश्किल है। इसमें न केवल अरब देश बल्कि बहुत से देश इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मामला इजराइल फिलिस्तीन से बढ़कर ग्लोबल हो चुका। कुल मिलाकर अभी का युद्ध दोनों ही तरफ के लोगों के लिए गले ही हड्डी बन चुका है। बाकी देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता 24 न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।